नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थकों के कॉन्फिडेंस का राज क्या है? नीतीश कुमार इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नया नारा चल पड़ा है। और ये नया नारा जो चला है, तो इसके पीछे का राज क्या है? क्या नीतीश कुमार इतने कॉन्फिडेंट हैं कि बिहार में उनके बिना कोई सरकार चलेगी नहीं? 25 से 30 तक फिर वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। देखिए, 2015 में जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हुए थे और प्रशांत किशोर, जो कि जन सुराज लेकर अभी बिहार में आए हैं और बिहार के लोगों को सपना भी दिखा रहे हैं, तो वो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ थे और उन्होंने एक नारा दिया था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो वे नीतीश कुमार जब इस नए नारे के साथ आगे बढ़ेंगे, 25 से 30 फिर से नीतीश, ये जब नारा बिहार के गलियों में गूंजेगा, बिहार के गांव में गूंजेगा, शहर शहर गूंजेगा, तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि 25 से 30 फिर से उनकी ही सरकार बनेगी। हालांकि उनके विपक्षी तेजस्वी यादव को यह नहीं लगता। तेजस्वी यादव का यह दावा है कि बिहार में इस बार चाहे जो हो जाए, बिहार में सरकार तो आरजेडी ही बनाएगी और आरजेडी के बिना बिहार में सरकार बन नहीं सकता। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और नीतीश कुमार जब भी राजनीति का दाव चलते हैं, तो देश के जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, फिलहाल कथित रूप से ही मान लीजिए अमित शाह, वो भी कई बार फेल कर जाते हैं, टिक नहीं पाते। खास करके जब विधानसभा का चुनाव होता है, तब नीतीश का दाव चल पड़ता है। ये अलग बात है कि 20 के चुनाव में नीतीश कुमार 43 पर सिमट गए, लेकिन 43 सीट लेने के बावजूद नीतीश कुमार ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ पलटी मारते हैं और पलटकर इधर से उधर चले जाते हैं और उधर से इधर चले आते हैं, तो जो ज्यादा सीट लिया है वो भी नीतीश कुमार के कॉन्फिडेंस के आगे फेल कर जाते हैं। नीतीश कुमार आखिर बिहार की राजनीति में इतने महत्वपूर्ण क्यों हो चले? देखिए, बिहार की राजनीति 3 केंद्र है बिहार की राजनीति का। एक जनता दल यूनाइटेड, दूसरा बीजेपी और तीसरा आरजेडी। नीतीश कुमार ने ऐसा संतुलन बनाया है कि चाहे बीजेपी हो या आरजेडी हो, उसे सत्ता के करीब आने के लिए नीतीश का ही सहारा लेना पड़ता है और इसी का लाभ नीतीश कुमार को मिलता है। नीतीश कुमार राजनीति के खिलाड़ी हैं, तो वे ऐसा सेट करते हैं राजनीति को कि घूम फिर कर सबको नीतीश के ही शरण में आना पड़ता है। देखिए, तेजस्वी यादव आजकल यात्रा पर है और वे यात्रा कर बिहार के लोगों को जगा रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ भी बोल रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ तो आग उगलते ही हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड में आजकल एक नए तरह की शक्ति का संचार हुआ है। आप देखते होंगे अशोक चौधरी, जो कि नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, उन्होंने कह दिया है कि भाई बिहार में बड़ा भाई तो जनता दल यूनाइटेड ही है, वो भी विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में होगा। कहने का मतलब यह है कि जनता दल यूनाइटेड बीजेपी से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ये भी कॉन्फिडेंस ही है। आखिर इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है कि एक तरफ तो जहां 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा दिया जा रहा है और दूसरी तरफ ये कहा भी जा रहा है कि बड़े भाई तो हम ही हैं। तो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार को यह लगता है कि चाहे जहां नीतीश कुमार जाएंगे, सत्ता उधर ही जाएगी, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे या आरजेडी के साथ रहे, नीतीश कुमार ही सत्ता के केंद्र में बने रहेंगे।
अब देखिए, बीच बीच में नीतीश कुमार के पलटने की खबर कैसे आम हो जाती है। तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार मुलाकात किए थे पिछले दिनों, और उस मुलाकात के बाद किस तरह से बिहार की राजनीति की हवा पलटी और लोग ये फिर से कयास लगाने लगे कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं। हालांकि वो मुलाकातें जो हैं वो दिन के उजाले में हुई थी, और उस पर कई बातें सामने आ चुकी है कि आखिर वो मुलाकात क्यों हुई थी, उस मुलाकात का राजनीति से क्या लेना देना है। लेकिन जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी वो जानते हैं कि नीतीश कुमार ऐसे ही पलटते हैं। इसीलिए यदि जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार खुद भी कहते हैं कि वो पलटने वाले नहीं हैं, तो भी बिहार के लोगों को विश्वास नहीं होता, और इस विश्वास नहीं होने के कारण भी खुद नीतीश कुमार ही, क्योंकि वे जब जब बोले हैं कि पलटेंगे नहीं, तब तब नीतीश कुमार पलट गए, और जब जब अन्य पार्टियां बोली हैं कि नीतीश कुमार के लिए उनका दरवाजा बंद हो गया है, तब तब दरवाजा खुल जाता है। चाहे वो अमित शाह हो या इधर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो ये नीतीश कुमार के लिए जो दरवाजे बंद हुए हैं, वो कोई ये इशारा तो नहीं कि वास्तव में नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुल गए हैं, और उस दरवाजे से नीतीश कुमार अंदर घुस जाएंगे और आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार फिर से बन जाएगी और फिर से चुनाव में जाएंगे। एक चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि बीजेपी जल्द से जल्द बिहार में चुनाव कराए। नीतीश कुमार के लिए भी खतरा प्रशांत किशोर है, और आरजेडी के लिए भी खतरा प्रशांत किशोर बनते जा रहे हैं। तो उन्हें कम मौका देना है, समय नहीं देना है, और इसीलिए जनता दल यूनाइटेड ने ये रणनीति बनाई है। ऐसा चर्चा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो चुनाव जो है वो समय से पहले हो जाए, जितनी जल्दी हो सके चुनाव हो जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। अभी तक तो ऐसी कोई बातें नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बिहार की राजनीति में असमंजस की स्थिति तो जरूर है। जनता दल यूनाइटेड में भी कई बातों को लेकर घमासान है। बीजेपी भी ये नहीं तय कर पा रही है कि आखिर उसको करना क्या है। आरजेडी तो आप देख ही रहे हैं, तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं, फिर वो विदेश जाने वाले हैं, फिर 2 हफ्ता के बाद वो विदेश से वापस आएंगे, फिर तेजस्वी यादव की यात्रा होगी। तो बिहार की राजनीति पूरी तरह से घालमेल है, और उस घालमेल के बीच नीतीश कुमार का ये कॉन्फिडेंस है जो कह रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तो इस नारे के साथ क्या नीतीश कुमार फिर बिहार की राजनीति में स्थापित हो जाएंगे, और 25 से 30 क्या नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, क्योंकि एनडीए ने तो उनको चेहरा घोषित भी कर दिया है। जब लोकसभा का परिणाम आया और जनता दल यूनाइटेड को मदद करना पड़ा, उसके सहयोग से केंद्र में सरकार जो चल रही है, उसी समय सम्राट चौधरी ने आह्वान किया कि एनडीए का जो चेहरा है वो नीतीश कुमार ही होंगे। फिर केंद्रीय नेतृत्व से भी ये खबर आई कि नीतीश कुमार को बिहार का बागडोर दिया जा रहा है। नहीं तो उससे पहले तो ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार का 2024 का जो चुनाव है वो अंतिम चुनाव है। प्रशांत किशोर ने भी दावा किया था कि नीतीश कुमार के लिए 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है, लेकिन 2025 में भी नीतीश बड़े मजबूती से खड़े हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हैं, और कह रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तो देखिए आगे बिहार की राजनीति कहां जाती है, नीतीश कुमार उसे किस तरह से अपने हित में फिट करते हैं, और फिट करके उसका जो ड्राइविंग सीट है उस पर नीतीश कुमार ही बैठते हैं, ये देखना बाकी है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इसी तरह का अन्य खबर भी बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।